हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद एकेपी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12/2/2023 को लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि लखनऊ छावनी का जो पेपर संपन्न हुआ था दोस्तों असिस्टेंट टीचर का, वो आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। आइए आप लोगों को हम उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का आप लोगों को आंसर हम बताएंगे इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कल का संपन्न हुआ असिस्टेंट टीचर का पेपर। सबसे पहले हम देखते हैं ये लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर असिस्टेंट टीचर। इसमें दोस्तों समय जो दिया गया था 1.5 घंटे का दिया गया था और माइनस मार्किंग कितनी थी 1/3 थी, आप लोग जैसा कि जानते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस कल पूछे गए थे एग्जाम में वो आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय है। यहाँ पे सिर्फ आपको हम आंसर बताएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी से इसे देख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय है शिक्षक को बालक के स्तर तक जाना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना, यह अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा, सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है बालक को केंद्र में रखकर प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन बाय। जो वर्गीकी के बारे में बताया गया टैक्सोनॉमी एजुकेशनल वर्गीकी, इसके बारे में किसने बताया था? क्रैथहोल, ब्लूम, बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मेगर या गैने। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बीएस ब्लूम। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम। सेकंड का राइट आंसर होगा दोस्तों बीएस ब्लूम, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम्स। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन सी नहीं? इसमें से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलेट रिस्पांस थ्योरी, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी। इसका राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। थर्ड का राइट आंसर होगा दोस्तों वन मिनट। यहां पे लिखे दे रहे हैं दोस्तों, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेम ऑफ द टेस्ट डिवाइडेड इन थॉर्नडाइक इन मल्टीपल। दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रोटिंग रोड या प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मेंटल पावर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स में किस पे जोर नहीं दिया जाता है? रटने पर। मैथमेटिक्स में रटने पर जोर नहीं दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? नोट लेना, एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, शब्दकोश का उपयोग करना, औपचारिक रिपोर्ट लिखना। ये सभी हैं दोस्तों, लेकिन नोट लेना जो है ये एक क्या नहीं है? अध्ययन कौशल नहीं है। नेक्स्ट यानी कि ए हो जाएगा इसका, 6 का ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग, सिम्पसन, किलपैट्रिक, बीएफ ब्लूम। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? किलपैट्रिक थे। इसका 7 का हो जाएगा सी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज गिवन न्यू करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच 5+2, 2+5+2, 2+3, 3+4, 5+3, 3+4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5+3+3+4।
4 यानी कि डी। क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया यानी कि इसका हो जाएगा 9 का सी। डिसलेक्सिया है क्या? डिसलेक्सिया क्या? बिहेवियरल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है या रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 का सी। डिसलेक्सिया जो है रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंस्टेंट गुड मार्क्स इन टेस्ट या गुड एट लेटरल थिंकिंग एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, एक क्रिएटिव लर्नर जो होता है उसकी जो विशेषता बतानी थी, इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है? गुड एंड लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। अ कॉपर वायर, एक कॉपर का तार दिया गया था दोस्तों सर्कल में, जिसकी रेडियस थी 35 सेंटीमीटर। इफ बेंट इन इनटू अ स्क्वायर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। फिर इसे स्क्वायर बनाया गया था, भी स्क्वायर के बारे में बताना था, उसकी एक साइड क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 यानी कि बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ मैन बाउट कुकीज, एक आदमी है 1 रुपये में 3 कुकीज खरीदता है, तो पूछा गया था इसमें वो कितने में बेचे कि उसे 50% का लाभ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। बाय द एक्ट 1858 इंडिया वाज दी गवर्नड बाय। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो वहाँ पे गवर्नर जनरल का जो पद था वो हटा के क्या हो गया था? वायसराय हो गया था, और ये शासन किसके हाथ में चला गया था? इन द नेम ऑफ द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। द मीन ऑफ द मीडियन मोड, ये तो आप लोग निकाल लिए होंगे। सबसे पहले इसमें आपको समांतर माध्य निकालना था, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक, इसके बाद इन तीनों को मिला के उसका समांतर माध्य निकालना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8.7। 16 का डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ये पेपर दोस्तों आने वाली जो कैंटोनमेंट बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अलग अलग छावनी बोर्डों के द्वारा अलग अलग परीक्षाएं कराई जा रही हैं। रेडिएशन एक्सपोज इज मेजर्ड बाय, रेडिएशन जो होता है किसके द्वारा मापा जाता है? गामा एक्स रेज के द्वारा, कूलाम के द्वारा, फर्मी के द्वारा, रोडेंजन के द्वारा। रोडेंजन स्केल जो होती है इसके द्वारा, यानी कि डी। क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। रोडेंजन स्केल के द्वारा रेडिएशन को मापा जाता है, रोडेंजन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन मोस्ट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट फेल टू रिलेट फैक्ट ऑफ जनरल नॉलेज रिलेट टू द सब्जेक्ट यू टीच while diagnosing about their memory which of the followed will be low in them। तो इसमें पूछा गया है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया जो पाठ है यानी कि जनरल नॉलेज है, वो छात्र क्या करते हैं? सब्जेक्ट यू टीच while diagnosing when most your class student, अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो भूल जाते हैं। आपके द्वारा पढ़ाया गया जनरल नॉलेज या कोई अनरिलेटेड सब्जेक्ट जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। while diagnosing about their memory which of the following of will be them। तो उसमें उनकी कौन सी मेमोरी पूछी गई, किस मेमोरी में समस्या होती है? तो ये होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ए। विच रिवर इज ए कॉल्ड बंगाल सौरो, बंगाल सौरो आप लोग जानते हैं कि दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक। विच स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पूछा गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल किस राज्य में नहीं है? तो ये तमिलनाडु में दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। कौन सा है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? लद्दाख में। डी हो जाएगा। ऑर्डिनरी टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड, दोस्तों जैसे कि खाने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, उसी प्रकार सोडा बेकिंग, खाने वाले सोडा बेकिंग सोडा को क्या कहा जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट ऑफ
थ्रेटेंड स्पीसीज किस संगठन द्वारा जारी की गई हैं? ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट, किस देश ने फीफा विश्व कप 2000 खिताब जीता है? फीफा विश्व कप 2022 का विजेता दोस्तों कौन था? आप लोग जानते होंगे, इसका विजेता था अर्जेंटीना। कौन था दोस्तों? अर्जेंटीना। और महिला में कौन था? स्पेन। नेक्स्ट, अ टीचर रिवॉक्स अ स्टूडेंट फॉर दिस आस्किंग द क्वेश्चन। एक टीचर जो होता है दोस्तों, वो बच्चे को डांट देता है क्वेश्चन पूछने पर, ठीक है।